Hello everyone, today we are going to start exercise 7.1 of class 10. हमने लास्ट वीडियो में 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 7.1 के. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब मैं आपको कराऊंगी 7, 8, 9, 10. ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन इसमें से आता है, बस इसमें कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ज़रूर है. चलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. क्या कहता है 7 क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9. हमें फाइंड करना है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है और इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से. चलिए एक हम रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हम इनको नाम दे देते हैं. ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी. ए पॉइंट है हमारा 2, -5 एंड बी -2, 9. और इनके बीच में एक पॉइंट है, उसको मैं नाम दे देती हूँ पी, जो एक्स एक्सिस पर है और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है. मतलब ए पी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पर है. अब ये एक्स एक्सिस पर है, हमें बता रखा है जो पॉइंट है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है उसका वाई 0 हो जाता है. तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. अगर वाई एक्सिस दे रखा होता तो हम एक्स एक्सिस को 0 करते हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं. क्लियर. चलिए अब इसे लिखते हैं हम. लेट पी x, 0 be the point on x axis. ठीक है, इसको हमने p लेट कर लिया. which is equidistant from a. हमने a ले लिया 2, -5 को एंड b है -2, 9. ठीक है. अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जब ये इक्वल डिस्टेंस है तो पी ए इक्वल होगा पी बी के. पी ए का डिस्टेंस पी बी के इक्वल होगा. हम यहीं पर दोनों का स्क्वायर भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है उसमें अंडर रूट लगा होता है. उस अंडर रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर पहले से ही कर देते हैं. देखिए अब पी ए के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला पुट करेंगे. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर. ठीक है. डायरेक्ट हम जब स्क्वायर लगा देते हैं तो डायरेक्ट हम अंडर रूट और स्क्वायर को हटा देते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रही हूँ. अब इसी तरह से यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर. अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड. अब यहाँ बचेगा x2 - x1. x2 - x1 मतलब पी ए से ले रहे हैं तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसी तरह से पी बी तो यह जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे. हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a² b² 2ab. a² मतलब 4 प्लस b² मतलब x का स्क्वायर -2ab -4x. अब ये देखिए ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर. -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 25. इसी तरह से इसमें करेंगे. पहले हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर. ठीक है. माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर होकर और ये आ जाएगा 9 9 × 81.
चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब दोनों साइड एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 4x और इधर आकर ये भी माइनस 4x हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 85 माइनस 29, तो ये आ गया माइनस 8x। अब 85 में से 29 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 56। x इज इक्वल टू 56 और ये अपॉन में माइनस 8, तो इसे हम कट करेंगे, ये कट हो जाएगा 7 पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। ठीक है, अब -7 आ गई तो हमारे पास कोऑर्डिनेट भी मिल गया। हम यहाँ पर -7 पुट कर देंगे। हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 7,0। ठीक है, अब नेक्स्ट now 8th question is find the values of y for which the distance between the points P and Q, P is 2, -3 and Q is 10, y is 10 units। हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें पॉइंट्स P Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट्स। मतलब अब हमें इसमें डिस्टेंस गिवन दे रखा है। एक P पॉइंट है 2, -3 एंड एक Q पॉइंट है 10, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमें दे रखा है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पी क्यू का डिस्टेंस गिवन है 10, दोनों का स्क्वायर कर देंगे ताकि फॉर्मूले में से हमारा अंडर रूट हट जाए। दोनों साइड हम स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 100। अब x2 हमारे पास कितना होगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6y, यहाँ हमने फॉर्मूला पुट कर दिया इज इक्वल टू 100। अब ये आ जाएगा 64 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू, तो ये y स्क्वायर पहले ले आएंगे प्लस 6y, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 73 और इधर 100 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को माइनस किया तो -27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे। अब 27 के इस तरह से फैक्टर बनाएंगे जो माइनस करने पर 6 आ जाए। तो 27 के फैक्टर क्या होगा, 3 9 ज़ा 27 और माइनस करने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, 27 के हमने फैक्टर बनाए, 9 3 ज़ा 27 और माइनस करने पर क्या आ रहा है इसे 6, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं। इसको स्प्लिट कर दिया हमने। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से कॉमन, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा y, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, तो इसका मतलब अंदर बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा y माइनस 3, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं और जो सेम होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, y प्लस 9 का 9 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स आ गए।
y minus 3 is equal to 0 and y plus 9 is equal to 0, y is equal to 3 and y is equal to minus 9. यही इसका आंसर है. हमें y की वैल्यूज पता करनी थी, तो y की वैल्यूज आ गई y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9. अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.